Welcome to Vidyasa guys, my name is Kanchan and today you are going to learn tricks to add ed to a verb। मतलब किसी क्रिया में ed जोड़ने के ट्रिक्स। आज जो मैं ट्रिक्स आपको दे रही हूँ ये आप अपनी ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। मतलब कि चाहे कोई एग्जामिनेशन देना हो वहाँ भी ये आपके काम आने वाले हैं, चाहे लाइफ में आप कभी भी कहीं भी किसी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं जिसमें ed ऐड करना है तो कभी भी आपका हाथ नहीं रुकेगा कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, ed ऐड करने से पहले क्या चेंज करना चाहिए। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, इन सारी चीज़ों को मैं आपके लिए बहुत ही आसान करती जा रही हूँ धीरे धीरे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ing जोड़ने के नियम बताए थे कि किसी भी क्रिया में ing जोड़ना हो तो किन बातों का ध्यान रखना होता है और ये सीखना भी क्यों ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं प्ले में लास्ट में y है, इसमें ed जोड़ा कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन वरी में जो लास्ट में y है इसमें ed जोड़ने के लिए हमें y को हटा के i बनाना पड़ा और ied बन गया। तो ये चीज़ें क्या याद करनी पड़ेंगी, एक एक वर्ब को क्या याद करना पड़ेगा? जी नहीं, इनके नियम होते हैं। आज जो मैं आपको ट्रिक्स दूंगी ना उससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे और हमेशा आराम से कर लेंगे इस चीज़ को। हैपन में भी देखिए n है लास्ट में और उससे पहले एक वाउल है, लेकिन यहाँ पे ed जोड़ा तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ ed ऐड किया। लेकिन रिफर में देखिए इसके पहले एक वाउल है, लेकिन यहाँ जब हमने ed जोड़ा तो r को डबल कर दिया। तो ऐसा क्या हो सकता है ये सब चीज़ सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इस लेसन की PDF चाहिए तो आपको इंग्लिश कनेक्शन ऐप इंस्टॉल करना होगा। अगर अभी तक आपने न किया हो तो कर लीजिएगा। इंग्लिश कनेक्शन नाम है ऐप का, इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आपको इस लेसन की PDF मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि किन वर्ब्स में हम ed लगाते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है क्योंकि गो की अगर हम बात करें तो गो की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने में कोई ed नहीं लगता। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो किसी भी क्रिया के 3 फॉर्म्स होते हैं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में खूब यूज़ करते हैं और ये प्ले है, इसमें हमने ed लगा के सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाई। तो गाइज वर्ब्स 2 तरीके के होते हैं मेनली, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर मतलब नियमित, इरेगुलर मतलब अनियमित। तो नियमित तौर पे कौन चल रहा है, नियमित तरीके से कौन चल रहा है, ये ed वाला है ना। सभी वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ed ऐड कर दिया तो ये नियमित हुआ। तो जिन भी वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको ed ऐड करना पड़े वो सभी रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं और जिन वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म ed लगाकर नहीं बनती वो सभी इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो गो एक इरेगुलर वर्ब है, प्ले एक रेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो जितने भी रेगुलर वर्ब्स हैं उनमें अब से आप ed लगाना सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं मेन, आप जानते हैं। बेस फॉर्म बोलते हैं जो पहला होता है, जो मेन वर्ब ही होती है क्रिया, जिसे आप V1 नाम से भी जानते हैं। सेकेंड फॉर्म जिसे V2 नाम से जानते हैं उसे पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं और जो थर्ड फॉर्म है जिसे आप V3 नाम से जानते हैं उसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले समझना है कि जब भी कोई एक नॉर्मल वर्ब होगा जिसमें यहाँ पे वो चीज़ें ध्यान नहीं रखनी जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वहाँ पे आप ed ही सिर्फ ऐड करते हैं। लुक में लुक्ड हो गया, वर्कड हो गया, वांटेड हो गया और थर्ड फॉर्म भी सेम होगी। अब एक चीज़ की जो भी रेगुलर वर्ब्स होंगी जिसमें आप ed लगाते हैं उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हमेशा सेम होगी, डिट्टो होगी। तो अगर आपको एक फॉर्म बनाना आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड के लिए कुछ और सीखना है, डिट्टो होगी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो अब आते हैं रूल्स पे। जब भी किसी वर्ड में किसी भी क्रिया का जो एंडिंग पार्ट है, एंडिंग लेटर जो लास्ट वाला है ना, वो अगर ई पे एंड होता है तो क्योंकि आपको ed ऐड करना है और ई ऑलरेडी है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको d ऐड करना है। सिंपल। सो इन्वेड में ऑलरेडी ई था, आपने d ऐड किया, इन्वेडेड, मूव्ड, ये बन गए सेकेंड और थर्ड दोनों। ठीक है, अब आते हैं वर्ब्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस y। तो आपको ये नहीं देखना कॉन्सोनेंट है कि नहीं, पहले देखिए कि y है क्या वर्ब के एंड में। अगर उस वर्ब के एंड में y है तब देखिए कि उस y से पहले कॉन्सोनेंट है या वाउल है। वाउल a e i o u, उसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट। तो यहाँ मैरी में आपने देखा कि इसके पहले r है मतलब कॉन्सोनेंट है। तो अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या नियम है, तब जाके आप क्या करेंगे, y को चेंज कर देंगे, चेंज y टू i एंड देन ऐड ed। अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट आएगा तब आप उस y को हटा के आई करके ied जोड़ेंगे। इसीलिए वहाँ वरी में वरिड हुआ था, आई बन गया था। मैरी में मैरिड हो गया, कैरी में कैरिड हो गया। ठीक है, उससे पहले क्योंकि कॉन्सोनेंट था। तो क्या जब वाउल आएगा कुछ और नियम है? जी नहीं, वाउल है तो सिंपल है। अगर उससे पहले वाउल है जैसे प्ले में था, अनॉय में ओ है, अगर उससे पहले वाउल है तो आपको ed ऐड करना है नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल सभी वर्ब्स में करते हैं। ठीक है, तो ये आसान हो गया आपको। उसके पहले वाउल आए तो कुछ चेंज नहीं करना, ed ऐड करना है। अब व्हेन द स्ट्रेस
stress is on the final syllable of a verb that ends in CVC, ये मैंने आपको ING वाले में भी बताया था, ये सिमिलर ही है। अगर कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट आए कहाँ, वर्ब के एंड में, तो ये प्रेफर आप देख रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, अगर ये आ गया लास्ट में और इस पर स्ट्रेस है, मतलब बोलते वक्त इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, तब आप इसको डबल करते हैं, डबल द कॉन्सोनेंट। किसको, ये जो लास्ट में कॉन्सोनेंट है इसे डबल करके फिर ईडी जोड़ते हैं। अब स्ट्रेस का क्या मतलब है कि जोर देकर बोलते हैं, प्रीफर नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं, प्रेफर। तो फर पर, इस पूरे पर हम जोर देते हैं, प्रेफर, ठीक है। एडमिट, एडमिट, तो इन दोनों पर हम जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस इसी फाइनल सिलेबल पर है, तो इसलिए हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। देखिए यहाँ भी आर डबल हो गया, प्रिफर्ड, और यहाँ एडमिटेड, ठीक है, दोनों में हमने डबल कर दिया और वही थर्ड फॉर्म में भी बनेगा। तो ऐसे वर्ड्स बहुत ही कम हैं, इसलिए आप ये भी परेशान ना हो कि ऐसे आपको कैसे पता चलेगा कि किस वर्ब में हम कहाँ स्ट्रेस दे रहे हैं, ऐसे वर्ड्स बहुत ही कम हैं, ठीक है। वन सिलेबल वर्ब्स एंडिंग इन CVC। अब सिलेबल क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी जिस वर्ड में जितने वाउल्स आते हैं उतने सिलेबल होते हैं। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वाउल है, एक ये प्रीफर, 2 सिलेबल वर्ड है ये, और यहाँ एडमिट, ए यहाँ, आई यहाँ, ये भी 2 सिलेबल है, ठीक है। अब जब 1 सिलेबल है, स्ट्रेस की बात की थी मैंने, जब 1 सिलेबल है तो इट्स बट ऑब्वियस कि उसी पर स्ट्रेस होगा, क्योंकि किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ड में स्ट्रेस तो होता ही है, और जब 1 सिलेबल है तो स्ट्रेस उसी पर है, सारा दारोमदार उसी पर है। तो 1 वाले में तो हमेशा आपको इसे डबल करना ही करना है, ठीक है। STOP, ये स्टॉप, इसे हम इसी पर तो जोर देंगे जब एक ही सिलेबल है, स्टॉप। उसी तरीके से प्लान, तो इन दोनों में स्ट्रेस होगा ही होगा, तो ऐसे में आप लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, स्टॉप का स्टॉप्ड डबल पी के साथ, और यहाँ डबल इन प्लान्ड। क्लियर। ऐसे में आपको अभी वर्ड्स आगे दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं व्हेन द स्ट्रेस इज नॉट ऑन द फाइनल सिलेबल। अभी तक तो स्ट्रेस की बात हुई, अगर 1 सिलेबल है, ऑलरेडी स्ट्रेस है ही, उसे डबल कर दीजिए। अगर 2 सिलेबल है, 3 सिलेबल है और फाइनल वाले पर स्ट्रेस है तो आप डबल करेंगे, लेकिन अगर स्ट्रेस नहीं है, व्हेन द स्ट्रेस इज नॉट ऑन द फाइनल सिलेबल ऑफ अ वर्ब दैट एंड्स इन CVC, तो क्या करना है, नो डबलिंग, तब आपको डबल नहीं करना। अगर स्ट्रेस इस पर नहीं तो इसको डबल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ईडी जोड़ना है। तो ये देखिए आप एक वर्ब ऑफर, जो रेड से दिख रहे हैं स्ट्रेस इन्हीं पर है, ऑफर, स्ट्रेस इस पर है, फाइनल वाले पर नहीं है, तो हम डबल नहीं करेंगे, ऑफर्ड। इसी तरीके से हैपन, यहाँ स्ट्रेस है, इस पर नहीं है, तो इसे भी हम डबल नहीं करेंगे। यहाँ वांडर, तो वांडर, तो यहाँ पर स्ट्रेस है, इधर नहीं है, तो इसे भी हम डबल नहीं करेंगे, वांडर्ड। क्लियर हो गया आपके लिए। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए मैरी, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो हमने वाई को आई में कन्वर्ट किया, मैरीड। वरी में आपने देखा कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो हमने आई कर दिया। सेव में लास्ट में ई है, तो सिर्फ और सिर्फ डी जोड़ दिया, सेव्ड। प्रैक्टिस, अब मैं ये इसको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये सेम ही होंगे जो यहाँ होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के लिए कॉलम बना हुआ है। प्रैक्टिस, यहाँ भी लास्ट में ई है तो आपको सिर्फ डी जोड़ना है, प्रैक्टिस्ड। ये विजिट, यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो यहाँ होता है, लास्ट वाले पे नहीं होता, ठीक है। ये 2 सिलेबल हो गया, विजिट, विजिट, ठीक है, विजिट। तो यहाँ पर हम इसको डबल नहीं करेंगे क्योंकि फाइनल सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं है। वॉक, अब ये नॉर्मल है, यहाँ ना तो CVC आ रहा है, मतलब ना तो कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, ना ही यहाँ पर ऐसा कुछ है जिसमें हम चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पे सीधे ED ऐड कर देना है, ये नॉर्मल वर्ब हो गया। अब देखिए अनफासन, अनफासन में भी स्ट्रेस कहाँ है, फासन, फासन बोलते हैं इसको, टी साइलेंट होता है, तो यहाँ पर स्ट्रेस है इसलिए डबल नहीं होगा। प्रोग्राम, यहाँ पर क्या है कि जब हम बोलते हैं प्रोग्राम तो यहाँ स्ट्रेस देते हैं ना, प्रोग्राम, ग्रा, यहाँ पर हम स्ट्रेस देते हैं इसलिए ये डबल होगा। अब यहाँ आते हैं, ये क्या है, क्या हम अकर बोलते हैं या अकर बोलते हैं, अकर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको स्ट्रेस देते हैं इसलिए ये डबल होगा। अब यहाँ आते हैं नंबर पर, नंबर बोलते वक्त कहाँ स्ट्रेस होता है, नंबर, 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 यहाँ पर स्ट्रेस होता है इसलिए ये डबल नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ हैमर, हैमर बोलते हैं, स्ट्रेस यहाँ होता है, फाइनल पर नहीं होता, तो हम इसे डबल नहीं करेंगे। उसी तरीके से यहाँ आते हैं फ्राइटन,
फ्राइटन। स्ट्रेस कहाँ होता है? यहाँ, इस वाले पर, आई पर, इसलिए इसे भी डबल नहीं करेंगे। यहाँ आते हैं फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर नहीं बोलते, फ्लावर, तो यहाँ पर भी स्ट्रेस कहाँ है? यहाँ, फाइनल पर नहीं, इसलिए डबल नहीं। अब यहाँ आते हैं कवर होता है, कवर, कवर, हम स्ट्रेस यहाँ देते हैं, यहाँ नहीं, इसलिए ये भी डबल नहीं होगा। कंसिडर में भी हम फाइनल वाले सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं देते, इसलिए डबल नहीं होगा। उसी तरीके से डिस्कवर, क पर हम स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको डबल नहीं करेंगे। क्लियर गाइस? अब आपको समझ में आ गया कि अगर स्ट्रेस होगा तो डबल करेंगे वरना नहीं करेंगे, और अगर वन सिलेबल है तो इट्स बट ऑब्वियस कि उस पर स्ट्रेस होगा ही। उसके अलावा जो और सारे ट्रिक्स मैंने दिए आपको वो सभी नॉर्मल हैं। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि स्ट्रेस होगा तो डबल होगा, और अगर स्ट्रेस नहीं है तो डबल नहीं होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता ही दिया कि वो आपको कहाँ मिलेगा, इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।